प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट रखना बहुत अहम है क्योंकि आप एक बच्चे को भी ग्रो कर रही होती हैं। प्रेगनेंसी में खाना ख्याल से खाना चाहिए क्योंकि बहुत से खाने ऐसे हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क पे पहुंचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से खाने हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी में सही से कुक किए हुए एग्स, मीट, चिकन या सी फूड खाना ज़रूरी है। सही से मीट या एग्स को कुक करने से जो बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स मौजूद होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये थोड़े से भी कच्चे होंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आप बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगी, जिससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने से आपको या आपके बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं फील होंगे, पर अगर बच्चे को टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा लिस्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे मिसकैरेज हो सकता है और बच्चे की प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकती है। अगर प्रोटीन फूड्स जैसे कि फिश, चिकन, एग्स, मीट सही से पके हुए नहीं होंगे तो इकोलाई भी हो सकता है। इसकी वजह से मदर को डायरिया एंड फीवर हो सकता है और इसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सैल्मोनेला भी एक इन्फेक्शन है जिसके सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग जैसे होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन होना ज़्यादा कॉमन है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तेज़ आंच पे पकाने से या अच्छे से बेक करने से इन खानों में मौजूद बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप हमेशा प्रोटीन फूड्स को सही से कुक करके खाएं। नंबर 2, अनपेस्चराइज्ड दूध, चीज़ और जूस में भी बहुत से बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स होते हैं। पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पैकेज्ड प्रोडक्ट्स को हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स को किल कर देता है, जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लिस्टीरिया बैक्टीरिया अनपेस्चराइज्ड दूध, चीज़ और जूस में पाया जाता है। जिस तरह आप दूध को बॉईल करते हैं पीने से पहले, वैसे ही जो मार्केट में सेल कर रहे होते हैं पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, उनको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। तो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान पेस्चराइज्ड मिल्क, चीज़ या जूस पिएं। नंबर 3, सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, पर सब्जियों के ऊपर जर्म्स और बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान सब्जियों को प्रॉपरली वॉश करके फिर खाएं। काफ़ी ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको प्रेगनेंसी में कच्चा खाना अवॉइड करना चाहिए। उनमें रेडिश यानी मूली, बीन्स यानी फलियां आती हैं। इन सब्जियों को जितना भी वॉश कर लें ये कच्ची खाने के लिए सेफ नहीं है, पर आप इनको हमेशा कुक करके खा सकती हैं क्योंकि कुकिंग सारे बैक्टीरियाज एंड जर्म्स किल कर देती है। नंबर 4, कैफ़ीन के यूज़ पे इतनी रिसर्च स्टडीज़ नहीं है, पर इतना कहा गया है कि कैफ़ीन का मदर एंड बेबी दोनों पे ही नेगेटिव असर पड़ता है और जिन औरतों के हिस्ट्री में पहले ही मिसकैरेजेस हुए होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। कैफ़ीन ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ाती है और अगर आपकी पहली वाली प्रेगनेंसीज में कोई इश्यूज रहे हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो आप कैफ़ीन को बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 5, अगर पपाया की स्किन बाहर से ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि पपाया अभी सही से नहीं पका। पके हुए पपायाज में बहुत से विटामिन्स होते हैं पर कच्चे प्रेगनेंसी में बहुत खतरनाक होते हैं। कच्चे पपाया में पेप्सिन होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर प्रेगनेंसी में यही खतरनाक भी हो जाता है। पेप्सिन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर सकता है जिससे मिसकैरेज या प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये बच्चे की मेम्ब्रेन्स को भी वीक करता है, इसीलिए कच्चा पपाया भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करें। नंबर 6, ट्रांस फैट्स फ्राइड, पैकेज्ड, प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना मुश्किल है पर उतना ही फायदेमंद भी है। ट्रांस फैट्स हार्ट डिजीजेस को बढ़ाते हैं और ब्रेन को भी नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ट्रांस फैट्स को सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं अपनी डेली डाइट में भी अवॉइड करें। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि ट्रांस फैट्स प्रेगनेंसी में खाने से बच्चे को मेमोरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेज, इमोशनल इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं। ट्रांस फैट्स को प्रेगनेंसी में खाना कम कर दें। नंबर 7, प्रेगनेंसी में शुगर खाना बहुत रिस्की होता है। शुगर ज़्यादा मिकदार में खाने से फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है। शुगर खाने से गेस्टेशनल डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेज होने का चांस भी बढ़ जाता है, इसीलिए शुगर खाना अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। नंबर 8, हाई सोडियम फूड। मॉडरेट अमाउंट में सॉल्ट खाना हेल्दी है पर ज़्यादा अमाउंट में खाना प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में आप सिर्फ 1.5 ग्राम्स सोडियम का पर डे ले सकती हैं, अदरवाइज इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ। नंबर 9, सोडा ड्रिंक्स प्रेगनेंसी में सेफ नहीं हैं।
क्योंकि इसमें सोडियम, शुगर एंड कैफीन मौजूद होते हैं। बॉटल्स में जो जूस मिलते हैं और कैंस में आइस टी वो भी डेंजरस होती हैं। नंबर 10, प्रोसेस्ड जंक फूड्स भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। इनमें बहुत सी मिकदार में सोडियम, ट्रांस फैट्स और शुगर मौजूद होते हैं। जंक फूड प्रेगनेंसी में खाने से गैस्टेशनल डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा बर्थ के वक्त बच्चों का लो वेट हो सकता है और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के चांसेस भी बच्चे में बढ़ सकते हैं। नंबर 11, लिवर या दूसरे खाने जिनमें विटामिन ए होता है। प्रेगनेंसी में लिवर प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। लिवर में बहुत सी मिकदार में विटामिन ए होता है जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 12, सी फूड को ख्याल से खाएं। सी फूड में मर्क्यूरी होता है जो कि बच्चे के ब्रेन पे नेगेटिवली असर अंदाज हो सकता है। आप जो भी प्रेगनेंसी में खाएंगी वो आपका बच्चा भी खाएगा, इसीलिए अपनी डाइट को जितना हो सके हेल्दी रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।